मैं डॉक्टर राजन उदानी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। सेरेब्रल पाल्सी एक जन्मजात मसल्स की, पोस्चर की, कोऑर्डिनेशन की, मूवमेंट की एक बीमारी है बच्चों में जो होती है। सेरेब्रल मतलब जिसका रिलेशन ब्रेन के साथ है। पाल्सी मतलब मसल्स की वीकनेस या मसल प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, तो ब्रेन में डैमेज होता है, तो इसलिए उसका नाम रखा है सेरेब्रल पाल्सी। ये ज़्यादातर कंजेनाइटल मतलब जन्मजात होती है। ये लड़की के कंपेयर में बॉयज़ में थोड़ी ज़्यादा होती है, 1.4 बॉयज़ कंपेयर टू 1 गर्ल। सेरेब्रल पाल्सी 4 प्रकार की होती है बाय एंड लार्ज। एक होती है स्पास्टिसिटी, जो कॉमन है 80% लोगों बच्चों में जो जिनको सेरेब्रल पाल्सी होती है उसमें स्पास्टिसिटी वाली पाई जाती है। स्पास्टिसिटी ऐसी होती है कि पूरे मसल स्टिफ रहते हैं बच्चे के। आप बच्चे को गोद में लोगे या पकड़ोगे तो बच्चा पूरा स्टिफ हो जाएगा, उसके लेग्स क्रॉस हो जाएंगे, सीजर जैसा हो जाएगा, तो वो बोलते हैं स्पास्टिसिटी वाली सेरेब्रल पाल्सी। सेकेंड होती है डिस्काइनेशिया, मतलब उसमें मूवमेंट का कंट्रोल नहीं होता बच्चों का। हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट, माउथ की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, मतलब अपने अच्छी तरह बैठ भी नहीं सकता बच्चा, खड़ा भी नहीं सकता, क्योंकि मूवमेंट कंट्रोल में नहीं होता। वो टाइप की होती है डिस्काइनेशिया। थर्ड होती है एटेक्सिया। एटेक्सिया में कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, बच्चा खड़ा रह के बैलेंस नहीं कर पाएगा या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई भी चीज़ लेनी है, पकड़नी है तो उसको पकड़ नहीं पाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और बैलेंस नहीं रहेगा, तो वो होती है एटेक्सिया वाली। और एक मिक्स होती है, उसमें स्पास्टिसिटी भी होती है, साथ में डिस्काइनेशिया भी होता है, या कभी स्पास्टिसिटी के साथ एटेक्सिया होता है। तो ऐसी 4 तरह की सेरेब्रल पाल्सी पाई जाती है। ज़्यादातर तो ऐसा पाया गया कि कोई कोज नहीं होता है, ज़्यादातर विदाउट रीज़न बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होती है, तो कोज इज़ अननोन, मतलब कारण ज़्यादातर केस में पता नहीं चलता। लेकिन कोई केसेस में कारण हो सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी के, जैसे मदर को इन्फेक्शन हुआ है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, या बच्चा प्रीटर्म डिलीवर्ड हुआ है, अधूरे महीने पे बच्चा जन्म लेता है, या बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं, या वेट कम है जन्म के समय, या डिफ़िकल्ट डिलीवरी रही है, ब्रीच डिलीवरी मतलब बच्चा पैर से पैदा होता है, बच्चा तुरंत जन्म के बाद रोता नहीं है, बच्चों को तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजाइटिस या सेप्टिसिमिया हो जाता है जन्म के बाद। तो ऐसे कई कारण में भी, या हेड इंजरी होने से या ब्रेन में हेमरेज होने से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में कारण नहीं पाया जाता, और कभी कोई केसेस में जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, मेटाबॉलिक इश्यूज भी हो सकता है, तो काफ़ी सारे रीजंस है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर केसेस में रीज़न नहीं पता चलता। बच्चा पैदा होने के बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे बच्चा 6 महीने पे बैठता है, 9-10 महीने पे पकड़ के खड़ा रहता है, 1 साल की उम्र में विद सपोर्ट चलता है, बच्चे का हेड कंट्रोल आ जाता है 5-6 महीने पे, तो आपको ऐसा लगेगा एज ए पेरेंट्स, और आपके पीडियाट्रिशियन जो उनको रेगुलर केयर करते हैं बच्चे की, जो उनका काम है पीडियाट्रिशियन का, बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट रेगुलर मॉनिटर करना। जैसे आप वैक्सीनेशन के लिए हर महीने जाते हो, तो बच्चे के डॉक्टर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी आपको पूछते हैं कि बच्चा 5 महीने के बाद उल्टा से सीधा से उल्टा होने लगा है, 5 महीने में उसका हेड आप उठाओगे तो उसका हेड का कंट्रोल आ गया है, 6-6.5 महीने पे विद सपोर्ट बैठना चालू किया है, 7 महीने पे विदाउट सपोर्ट बैठ रहा है, 9 महीने पे क्रॉल कर रहा है, 10 महीने में विद सपोर्ट खड़ा रहता है, 12 महीने में विद सपोर्ट चलना चालू किया है, 13-14 महीने पे विदाउट सपोर्ट चल रहा है। तो ऐसे ये सोशल स्माइल आ गया है, बाय बाय टाटा करने लगा, ऐसे हम लोग सब डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पूछते हैं। और ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा सब जो बच्चे को 7 महीने में बैठना चाहिए वो बैठ नहीं पा रहा है, सब डिलेड हो रहा है। तो और अगर बच्चे को हम एग्जामिन करेंगे, मदर को भी उसको पता चलेगा बच्चा स्टिफ रहता है, जब भी उसको उठाओ तो एकदम कड़क हो जाता है, उसके लेग को सीजर्स हो जाते हैं, कड़क होता है, कोई मूवमेंट, कोई 2 हाथ एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, कोई चीज़ पकड़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है, खाने पीने में डिफ़िकल्टी हो रही है, मुंह में से सलाइवा निकल रहा है, दूसरी बीमारियां बार बार हो रही है, खांसी हो रही है, दूसरी अलग अलग बीमारियां हो रही है,
तो आपको लगेगा कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल कम होता है 70% केसेस में सेरेब्रल पाल्सी में। तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चा जितना एक्टिव डेवलपमेंट वाइज मेंटल वाइज होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप डाउट करोगे, आपको भी पता चलेगा एज ए पेरेंट्स, या आपके पीडियाट्रिशियन चाहे स्पेशलिस्ट जो उनको रेगुलर केयर करते हैं वो भी मालूम कर पाएंगे। सेरेब्रल पाल्सी क्योर नहीं हो सकता। सेरेब्रल पाल्सी तो एक परमानेंट बीमारी हो गई। तो हमारा एम ये है कि बच्चा जितना से जितना अपनी लाइफ नॉर्मल लीड कर सके, नॉर्मल इन द सेंस अपना खुद का काम सब संभाल सके, खाना पीना, बैठना, चलना, थोड़ा बोलना में, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में चलने की इश्यू होती है। सीवियर केसेस में वो खड़े भी नहीं हो सकते, उनको व्हील चेयर का या क्लचेस या सपोर्ट चाहिए। उनका खाने में इश्यूज होता है, उनकी स्पीच बराबर डेवलप नहीं होती है, उनका हियरिंग का इश्यू होता है, विज़न का इश्यू होता है, उनको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। तो हमारा एम ऐसा होना चाहिए, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है इसमें डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड काउंसलर, पेरेंट्स सब मिलके उनका अकॉर्डिंग टू उनकी कितनी सीवियरिटी है सेरेब्रल पाल्सी की, वो ये सब मिलके उनका एम ये होता है कि मैक्सिमम बच्चे को डिस्कम्फर्ट कम कर सके और अपनी लाइफ नॉर्मल लीड कर सके। यही ट्रीटमेंट है। किसी बच्चे को खींच की बीमारी भी होती है सेरेब्रल पाल्सी को, तो खींच की दवाई देनी पड़ती है। मसल में स्पाज़म ज़्यादा है, बहुत रिजिड हो गया है, तो उसके लिए भी कभी हमको थोड़ी मेडिसिन मसल स्पाज़म कम करने की देनी पड़ती है। कोई केस में सर्जरी भी करनी पड़े मसल्स को रिलीव करने के लिए, टाइटनेस। तो वो तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए और पूरी लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है।